नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे सामने आप देख रहे होंगे बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल ठकवानी जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में। धन्यवाद। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरे साथ जो डॉक्टर हैं बहुत ही सीनियर हैं, 25 साल का अनुभव डॉक्टर साहब को है। और डॉक्टर साहब एक एंकोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा बोन कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको ये देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। आपने हमें समय दिया अपना कीमती। तो आप शारदा हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप अपने बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि इसके बाद हम बहुत सारी चर्चा करेंगे आपके साथ में। तो आप पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। डॉक्टर साहब कहाँ से हैं और कैसे आपका यहाँ पे आना हुआ? जी, थैंक यू फॉर अ नाइस इंट्रोडक्शन। जैसे कि बताया, मैं डॉक्टर अनिल ठकवानी हूँ और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। स्पेशली कैंसर स्पेशलिस्ट इज अ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो मैं क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जो कि मैं कीमोथेरेपी पार्ट और रेडियोथेरेपी पार्ट देखता हूँ। और मेरी बेसिक एजुकेशन एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से हुई है। और उसके बाद मेरी जो स्पेशलिस्ट एजुकेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से हुई है। और उसके बाद मैं टीचिंग में चला गया था मेडिकल कॉलेज में, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदकोट। वहां पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा काफी टाइम तक, 6 साल तक। और उसके बाद आई स्विच्ड ओवर टू द बत्रा हॉस्पिटल। वहां पर मैं ऑन्कोलॉजी में था। और उसके बाद फाइनली मैं शारदा में काफी टाइम से हूँ और मैं शारदा में कार्यरत हूँ, करीब 6-8 साल हो गए। एंड यहाँ पर मैं डायरेक्टर ऑफ कैंसर सेंटर हूँ। एंड सारा ट्रीटमेंट जो कैंसर का होता है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ये मेरे अंडर में सारा होता है। एंड हमारा एक नया हॉस्पिटल भी अभी आ रहा है, ऑलमोस्ट बन के तैयार है, जिसमें से कि सारा लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, ट्रू बीम STX। इसके अलावा सारी टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे इसमें, SBRT, SRT, जो कि डिटेल में मैं बताऊंगा आगे आने वाले टॉक में। और ये मेरी जर्नी है, मेरे प्रोफेशनल जर्नी। चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो शारदा हॉस्पिटल के साथ आपका अनुभव है, क्योंकि आपने बताया 6 से 8 साल लगभग आपको हो गए शारदा हॉस्पिटल के साथ, आपका अनुभव कैसा है वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, शारदा हॉस्पिटल एक दूसरे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट किसमें कि ये मिक्सचर है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसमें फायदा ये है मेडिकल कॉलेज का कि जो पुअर से पुअर पेशेंट हैं उनको भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, और जो सबसे रिच पेशेंट है, जो कि बेस्ट ट्रीटमेंट चाहता है, उनके लिए भी हमारे पास सारा कुछ है। इसके अलावा क्योंकि शारदा हॉस्पिटल सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसकी ब्रांचेस काफी जगहों पर हम हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, और नहीं तो हमारी ओपीडीज होती हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी आने वाले हैं हमारे दूसरी जगह पे, और यूनिवर्सिटीज भी आने वाली हैं, जिसमें कि टीचिंग, डॉक्टर्स को टीचिंग दिया जाता है। तो ये सारा कुछ होने की वजह से हम लोग पूरे इंटरनेशनली वी आर डूइंग द बेस्ट। तो ये एक सिर्फ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ना होके ये पूरा मेडिकल कॉलेज, तो हर तरह के, हर स्टेटस के पेशेंट्स को हम लोग केटर करते हैं यहाँ पर। और अच्छी बात यह है कि शारदा हॉस्पिटल में सिर्फ जैसे कैंसर हो गया, सिर्फ कैंसर ही नहीं है, वो बैक्ड अप है सारे सुपर स्पेशलिटीज के साथ, लाइक न्यूरो सर्जरीज, लाइक इंटेंसिविस्ट, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब नेम द सुपर स्पेशलिटीज, इट इज विद अस, प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑल। तो हम लोग पूरा बैकअप हैं सारे सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। और कैंसर में जैसे कि सारे सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास हमेशा रेडी रहते हैं। इसके अलावा शारदा हॉस्पिटल की नर्सिंग कॉलेजेस वगैरह होने की वजह से हमें जो मेडिकल स्टाफ है उसकी भी कमी नहीं है। वी हैव एम्पल ऑफ मेडिकल स्टाफ। तो दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल। इसके अलावा जो हमने सुना है, मतलब जो लोगों के भी मुंह से सुनते हैं, जो शारदा हॉस्पिटल है, जो उसके डॉक्टर्स हैं, मतलब यानी कि इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स में से हैं, तो क्या इसे इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शारदा हॉस्पिटल में जो भी इंडिया और वर्ल्ड के प्रीमियर हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, सारे कंसल्टेंट्स वहां से हैं। जैसे काफी मोर देन 50% ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, PGI, तो यहाँ से लोग हैं। जो हमारे जो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, वो दिल्ली के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वहां से हैं। सारे सुपर स्पेशलिस्ट जो हैं, सारे के सारे जो बेस्ट एम्स हो गया, BHU हो गया, तो ऐसी अच्छी जगहों से हैं। और
कुछ डॉक्टर्स जैसे कि बड़े दिल्ली के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस हो गया, मेदांता हो गया, बत्रा हो गया, इनसे भी हमारे पास आए हुए हैं जो कि अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल। और काफी सीनियर डॉक्टर्स हैं, सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर आपको देख के लग गया है कि अब मतलब काफी, और जैसे आपका नाम है सर, एक और जो मेरा सवाल है वो है आपको पेशे को लेकर, क्योंकि आप बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो सर इसकी मतलब क्या चीजें हैं, या मतलब पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि उसको बोन कैंसर हुआ है, क्या मतलब, क्योंकि ये टोटल हड्डियों से रिलेटेड हो गया, तो उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दे देंगे तो अच्छा लगेगा सर। देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ बोन कैंसर में ही डील नहीं करता हूं, मैं और भी कैंसर्स में डील करता हूं, बट बोन कैंसर भी मेरी एक अच्छी स्पेशलिटी है, अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे को इस पर। बेसिकली बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैंसर्स एक ही ग्रुप में आते हैं क्योंकि इनका जो प्रेजेंटेशन होता है एक जैसा होता है। ऑल्दो बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैंसर्स दे आर नॉट वेरी कॉमन, वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, ओनली हम कह सकते हैं जितने भी कैंसर होते हैं 0.2% ऑफ केसेस ऑफ कैंसर ये कंप्राइज करते हैं, तो इसका मतलब है बहुत रेयर है। इसके अलावा अगर हम इंसिडेंसेस देखें तो इट वेरीज फ्रॉम 0.6 to 1%, 1 पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, जो कि इसका इंसिडेंस रेट है। तो ये अगर कंपेयर किया जाए और कैंसर से बड़ा रेयर है, बट क्योंकि है, और सबसे खराब बात इसकी ये है कि ये एज के सारे फेजेस में प्रेजेंट करता है। कुछ कैंसर है बच्चों में हो जाते हैं, बोन कैंसर है, सॉफ्ट टिश्यू, कुछ कैंसर है एडोलेसेंट ग्रुप में हो जाते हैं जो 20 साल के आसपास की, 15 से 20 साल, कुछ कैंसर है ओल्ड एज ग्रुप में होते हैं 80 साल 60 साल, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और खराब बात और कंफ्यूजिंग बात ये है कि इन्हीं एज ग्रुप में बोन के इन्फेक्शंस भी होते हैं, काफी अलग कारण भी होते हैं जो सिम्टम्स मैच करते हैं कैंसर के साथ, तो कभी कभी हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है डायग्नोस करना। बट क्योंकि अब लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कि इन्वेस्टिगेशंस इजीली हो जाते हैं, बोन स्कैन हो गया, होल बॉडी पैट स्कैन हो गया, जो कि हमारे पास है सारे शारदा हॉस्पिटल में, तो दे मेक अस कंफर्टेबल टू डायग्नोज द केसेस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गो अहेड विद द ट्रीटमेंट। लेकिन आजकल सर बोन कैंसर के मामले काफी सामने आने लगे हैं, पहले इतने नहीं आते थे, या फिर आते भी थे तो अवेयरनेस नहीं होगी उस वक्त में, तो ये क्या चक्कर है सर, मतलब जो बोन कैंसर के मामले इतने एक साथ सुनने को मिले हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बट अगेन इसका आंसर पार्शियली मैं दे चुका हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ बोन कैंसर ही ये सिम्टम्स नहीं देते हैं, कुछ अलग कंडीशंस भी होती हैं जो सिम्टम, लाइक इन्फेक्शन ऑफ द बोन, जो टेक्निकली हम ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा कोई नॉर्मल बेनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं, और कुछ मेटास्टेसिस मतलब कैंसर कहीं और है, बोन का कैंसर नहीं है, पर वो फैल के सीधा हड्डी में आ गया, तो हमें इसको इवेल्युएट करना पड़ता है ये एग्जैक्टली है क्या। अगर ये इन्फेक्शन है तो हम सिंपल एंटीबायोटिक देंगे, वो ठीक हो जाएगा, पर अगर ये कैंसर है या मेटास्टेसिस है मतलब कहीं और से है, तो हमें प्राइमरी ढूंढना पड़ेगा कहां से आ रहा है ये, क्योंकि हर कैंसर का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। पर अगर ये प्राइमरी बोन ट्यूमर है तो वो डायग्नोसिस हमें बनानी पड़ती है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। मेरे हिसाब से दर्शकों को काफी अच्छा पता लगा होगा, और जो इस चीज से परेशान है या फिर इस चीज से पीड़ित हैं तो आपसे संपर्क कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे मैंने बताया था, इस तरह का कोई भी सिम्टम लगे, सबसे पहले आप अपने जीपी मतलब जो जनरल प्रैक्टिशनर है उससे कांटेक्ट में रहिए, सलाह लीजिए। अगर इन्फेक्शन है तो वो खुद डील कर लेगा या हड्डी वाले के पास भेज देगा, पर अगर इन्फेक्शन नहीं है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि उनके ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रहा, इमीडिएटली आप अलर्ट हो जाइए, आप सीधा ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि कभी कभी कुछ जो बेसिक जनरल प्रैक्टिशनर जीपीज जो कॉमनली बोलते हैं वो नहीं डायग्नोज कर पाते हैं। हफ्ते 10 दिन में नहीं आराम आ रहा, प्लीज आप अपना डॉक्टर चेंज कीजिए, या आपको लगता है थोड़ा सा शक हो रहा है कैंसर है, तो आप प्लीज कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, जो कि वो फर्दर इवैल्यूएट करेगा, और अगर कैंसर होगा तो आपको बताएगा, नहीं होगा तो आपको रिवर्ट बैक कर देगा वापस। इसके अलावा सर मैं कुछ और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे शारदा हॉस्पिटल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो जो पेशेंट्स आते हैं गांव देहात से भी पेशेंट्स आते हैं, इसके अलावा शहर के बड़े पेशेंट्स भी आते हैं आपके पास में, तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंस हो जाता है सर, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको। बिल्कुल देखिए ये प्रॉब्लम हमें शुरू में आई थी, क्योंकि एक ही जगह पे हम लोग पुअर पेशेंट भी ट्रीट कर रहे हैं विद लीस्ट फैसिलिटी, क्योंकि हमें उनको मिनिमम का चार्जेस में ट्रीट करना होता है, और दूसरे हम एफ्लुएंट सोसाइटीज के लोगों को भी ट्रीट कर रहे हैं जिनको पूरी फैसिलिटी चाहिए हर, तो इसीलिए हमारे चेयरमैन सर हैं, उन्होंने बहुत मतलब उनकी दूरदर्शिता है, उन्होंने इस तरह से प्लान किया था, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अलग किया हुआ है और जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल अलग है, तो पेशेंट्स हमें ही दिखाते हैं, वो ओपीडीज अलग होती है, इन्वेस्टिगेशंस भी सारे अलग है, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इज
मैं तो कहता हूं कि जो बनने वाला है वो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, और वन ऑफ द बेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के आएगा, जिसमें कि सारी लेटेस्ट चीजें हमारे पास हैं। लीनियर एक्सेलरेटर्स, जो भी लेटेस्ट हाई सोफिस्टिकेटेड लीनियर एक्सेलरेटर्स है, इसके अलावा ब्रेकीथेरेपीज हैं, इसके अलावा पेट स्कैन है, बोन स्कैन है, और 3 टेस्ला और लेटेस्ट आई वुड से लाइक MRIs हैं, CT स्कैन है, सारी चीजें हैं। तो दोनों हमारे पास दोनों तरह के पेशेंट्स केटर करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे अभी 2-3 महीनों में। और उसमें जैसे कॉर्पोरेट पेशेंट्स आते हैं तो हम कॉर्पोरेट में देखेंगे, और जो आई वुड लाइक टू टेल जो बेचारे गरीब हैं, गांव के पेशेंट हैं, उनको यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट भी होता है मेडिकल कॉलेज में। और इसके अलावा जो उनका जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, प्रधानमंत्री राहत योजना, उसमें हम लोग भी कैंसर का ट्रीटमेंट फ्री करते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो यहाँ पर हर तरह के पेशेंट को केटर किया जाता है। ये मेरा एक मैसेज है सोसाइटी को। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है सर आपने जो बताई, और जाहिर सी बात है दर्शक हमारे देखेंगे इस चीज को, और आपसे मतलब शारदा हॉस्पिटल से कांटेक्ट भी करेंगे इस चीज के लिए। सर मेरा जो अगला सवाल है वो है, आपको 25 साल पूरे हो चुके हैं सर इस इंडस्ट्री में एज ए डॉक्टर, और बहुत सारे अचीवमेंट आपके रहे होंगे सर। कुछ एक ऐसा अचीवमेंट जो मतलब हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें, जो आपके जहन में अभी तक हो। देखिए, ऐसा है, मैंने जब ये कैंसर स्पेशलिटी ज्वाइन की थी तो मेरे MBBS में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं, तो सबने एक तरह से मजाक उड़ाया था। क्यों कि ये कौन सी ब्रांच ले ली, इसमें तो पेशेंट बचता नहीं है, बड़ा डिप्रेसिंग सा फील्ड है। पर मैं सब लोगों की नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, कैंसर को पहले डेथ सेंटेंस माना जाता था, अब वो बिल्कुल नहीं है। लेटेस्ट गैजेट्स आ गए हैं, लेटेस्ट सर्जरीज हो रही हैं शारदा में हमारे पास, लेटेस्ट कीमोथेरेपीज लग रहे हैं, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, और अभी आने वाले टाइम में CAR T-सेल थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सब आने वाले हैं। और इसके अलावा जो रेडिएशन है, इसमें हम लोग ब्रेकीथेरेपी, इसके अलावा IGRT, IMRT, सब तरह के लेटेस्ट टेक्निक यूज कर रहे हैं। और ऐसे केस में अगर हमारे पास पेशेंट अर्ली स्टेज में आता है तो हम 80% पेशेंट्स को क्योर कर लेते हैं। सिर्फ 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं कर सकते। अगर एडवांस स्टेज में आता है तब 50-50 रेशियो होता है, या 40-60 रेशियो होता है ना। और एडवांस स्टेज पर मैं ये आपको बताना चाहूंगा, अगर वो हार्ट का पेशेंट हो एडवांस स्टेज का, या ट्रॉमा का पेशेंट हो, या न्यूरोसर्जरी का पेशेंट हो, सबके रेशियो यही रहते हैं। 60% आज पेशेंट जाएगा, 40% सेव कर सकेंगे। तो अब मैं ये खुशी से कहना चाहूंगा, बिल्कुल मैं खुशी से ये कहना चाहूंगा, हम लोग एट पार हैं कैंसर ट्रीटमेंट में अदर ब्रांचेस के, अगर स्टेज वाइज अगर देखा जाए तो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, नोएडा से ही नहीं, नोएडा के बाहर दूसरी स्टेट से, लाइक बिहार से भी पेशेंट आते हैं हमारे पास साउथ से भी पेशेंट आ रहा है हमारे पास, ऊपर उत्तराखंड वगैरह से पेशेंट आ रहा है। और यही पेशेंट नहीं, हमारे पास इंडिया के बाहर सारे अफ्रीकन कंट्रीज से, उज़्बेकिस्तान से जो है, यहाँ से काफी पेशेंट्स आ रहे हैं जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और ज्यादातर पेशेंट्स खुश होके जाते हैं और क्योर होके जाते हैं हमारे यहाँ। आप जैसे काबिल डॉक्टर होंगे तो बिल्कुल क्योर होके जाएंगे और खुश होके जाएंगे, जाहिर सी बात है। सर खैर आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए हैं, तो आपको भी खैर जाना होगा, क्योंकि आपकी हमेशा ड्यूटी लगी रहती है पेशेंट की रक्षा करने के लिए। मैं सर एक और अंतिम सर सवाल लेना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जैसे कि इन चीजों से वो बच सके या अपने आप को सेव रख सके? क्योंकि आजकल का जो युवा है, या फिर मतलब जो भी जनरेशन आ रही है, वो अपनी बॉडी से बड़ा खिलवाड़ करती है सर, तो उसके लिए थोड़ा सा एक मैसेज अगर आपकी तरफ से हो जाए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ये लाइन सबने सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल ठीक है। तो इस लाइनिंग, अगर इन लाइन पे अगर हम चलेंगे तो मेरे ख्याल से हम बिल्कुल वी आर द सेफेस्ट पर्सन। तो प्रिवेंशन हम कैसे करें? प्रिवेंशन किस तरह से करना है? एक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देना है। लाइफस्टाइल मतलब कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, खाना प्रॉपर खाइए, ठीक है। ये नहीं कि फास्ट फूड खा रहे हैं और ये सब जो बाजार में आजकल मिल रहा है उसको अवॉइड कीजिए। प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर, अगर आपका काम ऐसा है कि आप नहीं चल पा रहे तो आप जिम ज्वाइन कीजिए, आप वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक, ये सब पे ध्यान दीजिए। धूम्रपान और शराब का सेवन मिनिमाइज, या धूम्रपान तो स्ट्रिक्टली नो, और मैं तो कहता हूं कि शराब का सेवन भी स्ट्रिक्टली नो, बट कभी कभी किसी को प्रोफेशनली अगर लेना होता है तो अवॉइड इट, बहुत रेयरली आप लीजिए। आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो मैं ये बोल सकता हूं कि 70% तो आप ऐसे ही सेफ है। इसके अलावा कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो जेनेटिक कैंसर होते हैं,
वो उन पे लाइफस्टाइल का कोई चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। अगर हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम है, इमीडिएट आप डॉक्टर के पास जाइए। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेका जीन पॉजिटिव में क्या होता है कि इनहेरिट होता है। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में लग रहा है कि 2-3 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है, तो इमीडिएट आप डॉक्टर के पास जाएं, तो आपकी वो जीन एनालिसिस करा के बता देंगे आप रिस्क पे हैं कि नहीं। अगर रिस्क पे हैं तो हम प्रिकॉशन लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से और जेनेटिक रिलेटेड कैंसर, इंटेस्टाइन हो गया, प्रोस्टेट हो गया, ऐसे 3-4 तरह के कैंसर होते हैं जिनमें ध्यान रखना होता है। तो मेरा मतलब है आप विजिलेंट रहें, आप अपने आप को अवेयर करके रखें कि क्या, जैसे सर्वाइकल कैंसर इंडिया में बहुत कॉमन होता है, तो उसमें क्या होता है कि क्या कारण है सर्वाइकल कैंसर होता है, तो कारण यही है कि नॉट मेंटेनिंग द हाइजीन ऑफ द प्राइवेट पार्ट्स, मेन ये है। इसके अलावा परफॉर्मिंग हैविंग सेक्स एट द वेरी अर्ली स्टेज, तो ये सारी चीजें हैं। आप इन चीज को अवॉइड करेंगे, ध्यान रखेंगे, और तो इसके चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, ऐसे कुछ कैंसर्स भी हैं जिनकी वैक्सीन भी आ चुकी है, जिनसे बचा जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। लाइक सर्वाइकल कैंसर हो गया, इसकी वैक्सीन आती है। इसके अलावा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो लिवर कैंसर होते हैं, इनकी वैक्सीन आती है। तो ये सब चीजें अवेयरनेस रखने वाली है, और अगर आप इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो मोर देन 60-70% आपके रिस्क वैसे ही कम हो जाते हैं। वो ये कि बॉडी से खिलवाड़ ना करें, अपनी केयर करें, जितना केयर करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कैंसर के जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं, और आप किस तरीके से उनसे बच सकते हैं वो चीज भी आपको बताई है। अब आपके हाथ में है कि आप कैसे बचते हैं। अपनी बॉडी से खिलवाड़ ना करें, अपने आप को स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। हमेशा एक्सरसाइज करें और जिम जाएं, जिम कर सकते हैं, और स्वस्थ खान पान रखें। तो डॉक्टर अनिल ठगवानी जी से आप रूबरू हो रहे थे और आप जानकारी ले रहे थे। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा हमें बात करके। अगर कोई अंतिम मैसेज है तो आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं। बस यही कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें और हमेशा विजिलेंट रहें, अवेयर रहें। कोई भी हल्के सिम्टम्स को हल्के में ना लें और इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएं। और अगर उस डॉक्टर से नहीं आराम आ रहा तो स्पेशलिस्ट के पास जाएं। यही मेरा कहना होगा, ताकि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें एंड सही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद सर, थैंक यू। इसी के साथ मैं मनीष कुमार, शारदा हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा से, धन्यवाद।